चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के भेद होते हैं, दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा भविष्य काल, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के सार्थक जो खंड है न हो उसे क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी बताएंगे क्या होगा। चलिए सही इसका आंसर हो जाएगा रूढ़ हो जाएगा। विनय शब्द का उपसर्ग क्या होगा? तो विनय में वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वंदना शब्द प्रत्यय क्या होगा? देखिए वंदना, तो वंद और इसमें जो है अ आ रहा है तो ना हो जाएगा, वंदना आना। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे? चलिए जल्दी इसमें बताएंगे किसके अभिभावक बनकर जो है कॉलेज में गए थे। चलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के बन के गए थे, ऑप्शन नंबर सी। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमर चलता आता है? तो चलिए बताएंगे 12 का क्या होगा। चलिए दो हम सहेलियों की बातचीत में होती है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी ऊँट सिगरी में कोले डाले? यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे आपको 1924 में। ये हमेशा पूछे जाते हैं और इस समय ही लेनिन की मृत्यु हुई थी, इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। जयप्रकाश नारायण का पूरा नाम, जो इसमें बचपन का नाम आपको पूछा जा रहा है कि उपनाम क्या होगा? तो सही आंसर जगह डी बाउल था। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो याद रखेंगे अर्धनारीश्वर आपको जो है निबंध है। बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हिरण्यवसन अगे में कौन सा नाटक लिखा था? तो बताएंगे शतरकुचन क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंद्र सभा। रोज शीर्षक कहानी मालती मिट्टी का बर्तन गर्म करने से क्यों धो रही थी? तो किसके करने के लिए? जल्दी बताएंगे 18 कुचन। 18 का हो जाएगा डी, दही जमाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए। भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तब भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम का पीर कवि किसे कहा जाता है? तो प्रेम का पीर कवि जो है मलिक मजैसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। मलिक मजैसी का इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताएंगे क्या होगा। चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द जल्दी बताएंगे किसका, कैसे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा शब्द क्या है? सॉरी उससे पहले 22 क्वेश्चन देखेंगे। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? नापने तौलने का बोध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर सी। भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा का बताएंगे 24 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये आपको जो है तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर ए। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, पाठिका। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द 26 क्वेश्चन का कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा स्त्रीलिंग है। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? बिजली, सॉरी इसमें जो है बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? 27 क्वेश्चन। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान। देश विदेश कौन सा समास है? तो आपको जो है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। कोसों दूर भाग जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको
ए बहुत अलग रहना। जो स्त्री अभिनय करती उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अभिनेत्री कहते हैं। तुमुल कुलाहन क्वेश्चन नंबर 31, तुमुल कुलाहन कलहन शीर्षक कविता में किस महाकाव्य का अंश है? तो ऑप्शन नंबर सी कामायनी का महाअंश है। वर्ग 9वीं तक पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, तेजतम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर यो मलय सुवंश पर शेर शिविराज है या पंक्तियाँ शीर्षक कविता से है? तो आपको कवित से है। ऑप्शन नंबर ए, ये हमेशा पूछे जाते हैं, यह कवित का है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? तो भूषण ने मुख्य रूप से आपको जो वीर रस की प्रधानता दिए हुए हैं। चलिए, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि है? तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के जो है महाजातीय कवि है, इनको महाजातीय कवि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो म का आपको होठ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी प्लस ईश। जब भी स का उच्चारण हो तो आपको दीर्घ ई का प्रयोग किया जाता है, इसे आप कॉन्सेप्ट बना के रखेंगे। निम्न से शुद्ध शब्द कौन है? चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी परीक्षा। वानारसी शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए, इसमें आपको जो है स्थान का बोध कहा किया गया है, तो स्थान आपसे पूछे जा रहे हैं तो कौन सा होगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नगर शब्द क्या है? नगर, नगर शब्द क्या है? तो नगर आपका पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास कौन से भाषा के कवि थे? चलिए जल्दी बताएंगे, सूरदास कौन से भाषा के कवि थे? क्वेश्चन नंबर 41, सूरदास कौन से भाषा के कवि थे? चलिए, सूरदास कौन से भाषा के कवि हैं? चलिए, ये सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा, क्योंकि सूरदास भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा मानते थे और इनका जो निवास स्थान है तो वृंदावन में है। तो आपसे पूछे जाते हैं कि इनका जो निवास स्थान कहाँ है? तो वृंदावन में है। गीतावली किनकी रचना है? तो गीतावली आपको रचना है तुलसीदास का है। अगला, नाभादास किसके समकालीन थे? तो आपको गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए। हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो एक गद्य कविता है। ये पूछे जाते हैं, जो अशोक वाजपेयी द्वारा जो आपको लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? तो आपको भगवान श्री कृष्ण को जो है मीरा ने प्रीतम माने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 46, शिवा बावनी के मुक्तकों की छत्रपति शिवाजी की वीरता बखान की 52। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपको? इसका सी आंसर हो जाएगा 52 का। चलिए यहाँ पर देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन है, झरना शीर्षक के संकलन कवि है? तो झरना जो आपको ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो है झरना आपको लिखे हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुई थी? तो कार दुर्घटना में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किए थे? क्वेश्चन नंबर 49 के क्या होगा ऑप्शन? चलिए आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1978 में जो है सोवियत रूस की यात्रा किए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नील नदी अमेजन नदी वेदना की गाती हुई बहती हुई जिंदगी की धारा एक है। देखिए, इसमें एक लगा हुआ है तो एक से आप पकड़ सकते, इसका सही आंसर हो जाएगा जनन का चेहरा एक। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव के लिए और सेट नेक्स्ट।